बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारा और सिंपल सा नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। ये नेक डिज़ाइन कुर्ती के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो नेक की डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम का एक पीस लिया है। इस बुकरम की लंबाई तकरीबन 16 इंच है और इसकी चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है। बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और नेक की मेजरमेंट कर लेंगे। तो नेक की चौड़ाई यहाँ पर मुझे तकरीबन 7 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर इसकी चौड़ाई में निशान लगाऊंगी। नेक की डीप यहाँ पर मुझे 6 इंच चाहिए, तो 6 इंच पर इस तरह से नीचे की साइड पर निशान लगा लेंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से वी शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब वी शेप ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर इस तरह से तकरीबन 0 पॉइंट पर इस तरह से एक निशान लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से हमने एक निशान लगाया है। अब जो निशान हमने लगाए हैं इसी के बराबर में से तकरीबन हाफ इंच पर एक और निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से हाफ इंच पर निशान लगाती जाऊंगी और नीचे की साइड पर भी हाफ इंच पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ जो हमने ये निशान लगाए हैं उनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो नेक की डिज़ाइनिंग में यहाँ पर जो है हम सेंटर लेस लगा के अटैच करेंगे। तो इस सेंटर लेस की चौड़ाई जो है वो तकरीबन 2 पॉइंट आ रही है। तो यहाँ पर इस लेस का जो सेंटर वाला पीस है ना, सिर्फ हमने उसको ही मेजर करना है। तो यहाँ पर अब मैं 2-2 पॉइंट का हिसाब रखते हुए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये लाइन यहाँ पर मैंने अंदाजे से ही लगाई है। अब इसी के आगे से तकरीबन हाफ इंच पर एक और निशान लगाएंगे। नेक की फिनिशिंग के लिए तकरीबन हाफ इंच पर इस तरह से एक और निशान लगा लेंगे। तो अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है इसको भी आपस में मिला लेंगे। नीचे की साइड पर यहाँ पर हाफ इंच पर इस तरह से एक और निशान लगाएंगे। अब यहाँ इस नेक में से हमने जो सेंटर से पीस कट करना है उस पर मैं क्रॉस लगा रही हूँ। तो यहाँ पर जो क्रॉस में लगा रही हूँ इस जगह पर हमारी सेंटर लेस अटैच होगी। अब यहाँ नेक की कटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे कि नेक की मेजरमेंट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो जो निशान हमने लगाए हैं उसी पर मैं नेक की कटिंग कर रही हूँ। अब यहाँ आप देखेंगे जो सेंटर में हमने सेंटर लेस लगाने के लिए यहाँ पर लाइन लगाई थी उस पर जो है इस तरह से मैंने सेंटर में क्रॉस लगा लिए थे। तो उस वाले पीस को हम इस तरह से फिनिशिंग के साथ कटिंग करके निकालेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक की कटिंग जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से। मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया था इस तरह से आयरन की मदद से। साइड से थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखते हुए बाकी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था वो कटिंग करके निकाल लिया था। अब यहाँ हमने क्या करना है, जो सेंटर वाला पीस है उसको हम इस तरह से सेंटर से कट करेंगे और यहाँ नीचे की तरफ कॉर्नर पर आने के बाद जो दोनों ही तरफ हमने कट लगा लेने हैं। इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड है उस पर भी जो है हम सेंटर से कटिंग कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे दोनों पीस कटिंग हो चुके हैं इस तरह से सेंटर से। अब यहाँ हमने क्या करना है, हल्का हल्का सा ग्लू लगाना है और इसका फैब्रिक जो है अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अच्छा, ध्यान रहे कि यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखा है, तो इसको जो है सेंटर से आपने कट नहीं करना है, ध्यान रखते हुए इसको अंदर की साइड जो है फोल्ड करना है। तो मैं हल्का हल्का सा ग्लू लगाती जा रही हूँ और इस तरह से फिनिशिंग के साथ सारा ही फैब्रिक जो है अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। एक साइड का जो हमारा फैब्रिक था ना वो सारा ही फोल्ड हो चुका था। अब दूसरे साइड पर भी हम इसी तरह से जो है हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे और ये वाला फैब्रिक भी जो है फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इसके साथ जो है सेंटर लेस लगा के अटैच करनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ क्या करना है, इसके ऊपर दोबारा से हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे। तो गिली जो है वो यहाँ पर मैं बिल्कुल किनारे किनारे पर लगाऊंगी ताकि जब हम सेंटर लेस लगाएंगे तो ये अच्छे से जो है इसके साथ फिक्स हो सके। तो इस सेंटर लेस लिए इसको हम इसके साथ जो है हल्का हल्का सा ग्लू मैंने लगा लिया है, इसको इस तरह से रखते जाएंगे और इसके साथ जो फिक्स करते जाएंगे। नीचे की तरफ से यहाँ से जो है एक्स्ट्रा लेस को हम कटिंग कर लेंगे। अब इसी तरह से जो दूसरा वाला साइड है इस पर भी हम हल्का हल्का सा ग्लू लगा लेंगे। अच्छा, लेस को आप देखेंगे इस तरह से फिनिशिंग के साथ जो इसके ऊपर रख रही हूँ और इसके साथ लगा के अटैच कर रही हूँ। इस पर मैं अच्छे से जो है आयरन कर रही हूँ। तो ये नेक डिज़ाइन बनने का यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया। अच्छा, इस नेक को यहाँ पर मैं कुर्ती पर बनाऊंगी। आप चाहें तो इसको शर्ट पर भी बना सकते हैं, फ्रॉक पर भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा और सिंपल सा लुक देगा।
तो अब यहाँ पर भी लेस लगा के अटैच करेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने जो है सेंटर से 2 पॉइंट कट किए थे अपनी सेंटर लेस के हिसाब से। तो बुकरम में से आपने उतना ही पीस कटिंग करके निकालना है जितनी चौड़ी यहाँ पर आप सेंटर लेस लगा के अटैच करना चाहेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं दोनों ही साइड पर हमारी अच्छे से जो है सेंटर लेस लग के अटैच हो चुकी है। अब यहाँ हमारा जो बाहर वाला फैब्रिक है ना, इस पर हमने जो है ना हल्का हल्का सा ग्लू लगाना है, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाऊंगी और ग्लू के साथ साथ जो है इसको फैब्रिक को जो है अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी। अच्छा, आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि जब आप ये फैब्रिक फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, तो आपने सीधी साइड पर जो है नेक को देखना है कि उस पर कोई जो है चुन्नट वगैरह नहीं आनी चाहिए, कोई प्लेट हमारी जो है नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ पर बाहर वाला जितना भी फैब्रिक था वो सारा हमारा फोल्ड हो चुका है। अब इसके किनारे पर भी हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे। इसके साथ भी जो है हम लेस लगा के अटैच करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा रही हूँ। अच्छा, यहाँ मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको गम स्टिक या UHU से भी लगा सकते हैं, या आप जो भी अपना ग्लू यूज़ करते हैं, गम यूज़ करते हैं, आप वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने इस तरह की एक शटल लेस ली है। शटल लेस को जो है इसके साथ लगा के अटैच करेंगे इस तरह से। अच्छा, यहाँ लेस को जो है नीचे की तरफ लाने के बाद यहाँ से जो है मैं कट कर दूँगी। लेस जो है हमारी काफ़ी चौड़ी है, तो इस तरह से जो है इसके साथ घूमेगी नहीं। अगर आपकी लेस जो है पतली है तो वो उसको जो है आप इजीली जो है घुमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कट करके लगा रही हूँ। अब दूसरी साइड पर भी लेस लगा के अटैच करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाती जाऊँगी और इसके साथ जो है लेस लगा के अटैच कर लेंगे। ध्यान रहे कि लेस का जो उल्टा साइड है वो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ रखा है, सीधा साइड जो है वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी लेस जो है लग के रेडी हो चुकी है। अब यहाँ हमने शर्ट का फैब्रिक लिया है। शर्ट के फैब्रिक का मैंने बैक साइड रखा है। जो नेक बना के हमने रेडी किया था उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। नेक को शर्ट के सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और यहाँ हम अपनी सिलाई लगाएंगे। तो ध्यान रहे कि बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ नीचे की तरफ आने के बाद इसी तरह से ऊपर की तरफ भी हम सिलाई लगा कर लेकर आएंगे। तो यहाँ हमारी जो सिलाई है वो लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ सेंटर में जो है थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से बाकी सारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करके निकाल लेंगे। अब यहाँ सेंटर में आपने ध्यान रखते हुए ध्यान रहे कि हमारी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ नेक को जो है अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से अच्छे से आयरन से जो है सेट करके इसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे कि ये सिलाई जो हमारी पट्टी पर लग रही है, लेस पर हमारी सिलाई जो है वो नहीं लगनी चाहिए। तो लेस को हमने पहले ही यहाँ पर ग्लू से लगा के अटैच कर लिया था। अब इसको हमने देखने की ज़रूरत नहीं रही, बस इसके किनारे किनारे पर इस तरह से पकड़ते जाएंगे और किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये डिज़ाइन जो है मैं प्रिंटेड सूट पे बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको प्लेन सूट पे भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा और सिंपल सा लुक देगा। इस तरह के जो डिज़ाइन होते हैं वो हमारे सूट को जो चार चांद लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं सेंटर में हमने सिलाई नहीं लगाई थी, तो जो सेंटर लेस है वो भी हमने जो है ग्लू से लगा के अटैच की हुई थी। उस पर भी मैं यहाँ पर जो है किनारे किनारे पर सिलाइयाँ लगा रही हूँ। तो यहाँ हमारी सेंटर लेस पर जो है सिलाइयाँ लग के कम्प्लीट हो चुकी थी। अब यहाँ हमने सेंटर में जो है इसके इस पट्टी को लगा के अटैच करना है और इनको जो है आपस में ज्वाइन करना है। पट्टी के साथ साथ जो यहाँ पर मैं लेस के कुछ पीस भी लगा के अटैच करूँगी। तो लेस में से इस तरह के फ्लावर जो है वो कट कर रही हूँ। तो ये फ्लावर्स जो है यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ जो है नेक के बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ वी कट पर आने के बाद इस तरह से अपनी पट्टी को यहाँ पर लगा के अटैच करेंगे। पट्टी को इस तरह से ऊपर की साइड से जो डबल फोल्ड किया है इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाते हुए इसके साथ अटैच कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर अब नीचे की तरफ आने के बाद इसके साथ हमने जो है लेस से फ्लावर कट किए थे उसको यहाँ लगा के अटैच करूँगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है निशान लगा लिए थे कि कहाँ मुझे जो है ये फ्लावर लगा के अटैच करने हैं, कितने फासले पर। अच्छा, मैं यहाँ सेंटर में जो है इस लेस के ही फ्लावर्स कट करके लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो सेंटर में जो है बटन या पल्स लगा के भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलाई लग के हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है।
तो फ्रेंड्स नेक हमारे यहाँ पे कंप्लीट रेडी हो चुका है। इसका लुक आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा और सिंपल सा बनके रेडी हुआ है। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।